हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोहित एकेडमी। स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे कि कक्षा 10 का आप लोगों का जो विषय है यानी कि सब्जेक्ट है रसायन विज्ञान है, केमिस्ट्री है, अर्धवार्षिक पेपर परीक्षा का पेपर है 2023-24 का, जिसका कोड है आपका NM01 है। ये पेपर आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अर्धवार्षिक अगर आप लोगों के स्कूल में नहीं हुआ तो उसके लिए भी इम्पॉर्टेंट है, और अगर आप लोग बोर्ड एग्जाम भी देना चाहते हैं देंगे अगर 2024 में, तो उसके लिए भी इम्पॉर्टेंट। इस वीडियो में आप लोगों को संपूर्ण हल के साथ बताएंगे एंड समझाएंगे। चलिए बिना देरी के वो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि पहला जो है सही विकल्पों को चुन करके लिखना है हमें, तो यानी कि 6 विकल्प रहेगा आप लोगों का और 6 नंबर यहाँ से आप लोगों का आएगा। तो देखिए पहला क्वेश्चन का वाला दिया गया है कि विशिष्ट चालकता की इकाई दें, यानी कि विशिष्ट चालकता की इकाई की बात कर रहा है। देखिए आप लोगों को कि यहाँ पर विशिष्ट चालकता की इकाई क्या होती है, तो इसका जो सही आंसर होता है ये सा वाला हमारा राइट आंसर है कि सेंटीमीटर पे पावर क्या है, -O है, फिर OHM-1 है। ठीक, यानी कि सा वाला हमारा सही आंसर है। फिर अगला क्वेश्चन है कि किस विलयन का प्रसारण दाब किस संबंध से प्रदर्शित होता है, यानी कि किस विलयन का प्रसारण दाब किस संबंध से प्रदर्शित होता है। तो जो इसका सही आंसर होगा कि P बराबर RT/C होता है, यानी कि P बराबर RT/C होता है। आ वाला हमारा राइट आंसर है। इसका जो सही आंसर होगा आ वाला सही आंसर है। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि जब क्रिस्टल में रासायनिक रिक्तियों द्वारा इलेक्ट्रॉन फैलाए जाए तो यह टूट है, यानी कि यह टूट क्या है, यानी कि इसका टूट का क्या नाम है। तो इसका जो होता है F केंद्र होता है, F केंद्र होता है। दा वाला हमारा राइट आंसर है। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि प्राथमिक कोट की क्रिया ए गिब्स बी के लिए क्रिया के 0 क्या है, यहाँ पर 0.04 है ना। हाँ, 4 एम या 1 एम है, क्या है 4 एम 1 एम है। 1 एम की सांद्रता पर क्रिया का वेग 2.00 इंटू 10⁻⁹ मोल लीटर सेकंड है। तो अर्ध आयु दें, यानी कि अर्ध आयु बताना है हमें। तो इसका जो सॉल्व करेंगे इसका जो सही आंसर आएगा 347 सेकंड आएगा। दा वाला हमारा सही आंसर है। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन है कि कौन सा यौगिक जल अपघटन में अमीन देता है। तो अमीन कौन सा देता है आप लोगों को बता दें। इसका जो सही आंसर होगा ये वाला एक बार देख लीजिएगा। वैसे जो राइट होगा एल्किल साइनाइड होगा। ठीक, एल्किल साइनाइड होगा, बा वाला हमारा राइट आंसर होगा। ठीक, और फिर अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस धातु का गलनांक अधिकतम है। तो किस धातु का गलनांक अधिकतम होता है। तो यहाँ पर देखिए आप लोगों को प्रतीक सभी जितने भी हैं प्रतीक दिया गया है नाम, तो यहाँ पर आप लोगों को प्रतीक भी चिन्ह भी उसका याद करना होगा। तो इसका जो सही आंसर होगा आप लोगों का टंगस्टन होता है। क्या होता है, टंगस्टन होता है आप लोगों का, टंगस्टन होता है। इसका गलनांक अधिकतम होता है। तो टंगस्टन किससे प्रदर्शित करते हैं, W से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, W से प्रदर्शित करते हैं। W कौन सा ऑप्शन है, बा वाला हमारा राइट आंसर है। इसका जो सही आंसर होगा बा वाला अपने उत्तर पुस्तिका में लिख देना है। ठीक, ये वाला हमारा होता है 6 नंबर यहाँ से फिक्स। आप लोगों का 6 नंबर था, यहाँ से होता है 6 नंबर फिक्स आप लोगों को। चलिए अगला बता देते हैं हम। अगला जो है देखिए 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा है कि राउट का नियम स्पष्ट करें, यानी कि राउट का जो नियम होता है इसको स्पष्ट करके हमें बताना है। ठीक, तो इसका देखिए आप लोगों का राउट का नियम हेडिंग डाल देंगे ब्लैक पेन से, फिर इसमें लिखेंगे का वाले उत्तर में कि यह नियम फ्रांसीसी रसायन शास्त्र राउट द्वारा 1887 ईस्वी में दिया गया था। ठीक, फिर आगे लिखिएगा कि इस नियम के अनुसार किसी ताप पर वाष्पशील द्रव्यों के विलयन के लिए विलयन में प्रत्येक आयु का आंशिक वाष्प दाब उस शुद्ध आयु के वाष्प दाब और इसके मोल अंश के अणु अंश के गुणनफल के बराबर होता है। यही हमारा राउट का नियम होता है। ठीक, ये राउट का नियम हमारा लिख करके संपन्न होता है। 2 नंबर भी हमारा पूर्ण होता है। ठीक, ये वाला हमारा होता है कन्फर्म। फिर अगला क्वेश्चन है कि आणविकता व कोट में 2 अंतर दें, यानी कि आणविकता और कोट में अपक्रिया, आणविकता व कोट में 2 अंतर देना है हमें। तो वो पहला वो इसमें लिखिएगा, किसमें, ये आणविकता में लिखिएगा पहला वाला अंतर कि यह एक सैद्धांतिक मान है। और फिर इसमें लिख दीजिएगा कोट में जो दूसरा में लिखिएगा, पहला में लिखिएगा कि यह प्रायोगिक मान है, यह एक प्रायोगिक मान है। और फिर इसमें दूसरा पॉइंट लिखिएगा, 2 अंतर पूछा ना, कि आणविकता शून्य एवं भिन्नात्मक नहीं हो सकती है, यह केवल प्राकृतिक संख्या हो सकती है। और जो कोट होती है
जो कोट होती है दूसरा में कोट शून्य पूर्णांक तथा भिन्नात्मक हो सकती है, ठीक, यानी कि उल्टा डिफरेंट दोनों है। आप लोगों का यहाँ पर 2 नंबर 2 अंतर लिख करके बता दिए, 2 नंबर यहाँ से कन्फर्म होता है। गा वाला क्वेश्चन जो पूछा है कि हार्डी व सुलेजे का नियम दे, हार्डी व सुलेजे का नियम दे, तो इसका लिख दीजिएगा हार्डी व सुलेजे का नियम। तो हार्डी सुलज नियम कहता है कि जोड़े जाने वाले इलेक्ट्रोलाइट में विपरीत आवेशित आयन की संयोजकता जितनी अधिक होगी और जमाव उतना ही तेज होगा। इतना लिख दीजिएगा, ये 2 नंबर का, ज़्यादा इसमें नहीं लिखना है, ठीक। और फिर अगला क्वेश्चन है कि दो रागी व 2 विरागी कोलाइड का नाम दे। तो देखिए 2 रागी 2 विरागी कोलाइड का नाम यहाँ पर देखिए द्रोरागी लगभग होगा, द्रोरोगी होगा, ठीक, द्रोरागी होगा। यहाँ पर आप लोग को 2 रागी दे दिया है, तो द्रोरागी में लिख दीजिएगा कि ये क्या नाम है, कोलाइडी का नाम से देना है। तो पहला में द्रोरागी में जो होगा स्टार्च होगा और फिर जिलेटिन होगा, और जो बीरागी में होगा आप लोगों का कि साल होगा, साल क्या होगा, नहीं साल FE और कोष्टक में OH और फिर 3 रहेगा, ठीक, ये साल हो गया हमारा। और फिर जो दूसरा साल रहेगा AU साल होगा, क्या होगा, AU साल होगा, ठीक। ये वाला हमारा लिख करके कंप्लीट होता है और 2 नंबर भी कंप्लीट होता है, ठीक। फिर अगला क्वेश्चन है कि यहाँ पर देखिए और आगे भी लिखा है कि अगला क्वेश्चन है कि उपसंयोजी यौगिक व द्विक लवण में अंतर दें। तो द्विक लवण में तो ये वाला आप लोग खुद कर लीजिएगा आप लोगों का। और फिर अगला हमारा कि NiCN4 में Ni का संकरण दें। तो इससे संकरण वाला चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो इसको आप लोग कर लीजिएगा, ठीक। फिर अगला क्वेश्चन है प्रथम कोट की क्रिया को अध में अपघटन के सूत्र दें। तो ये वाला आप लोगों को बता दें। देखिए ये जो यहाँ पर ये प्रथम कोट वाला यानी कि फार्मूले की बात कर रहा है, तो इसका जो फार्मूला होता है टी हाफ यानी कि 1/2 और बराबर क्या होता है 0 यहाँ पर देखिए आप लोग को फिर से बता देते हैं। टी हाफ फिर बराबर आप क्या होगा 0 आप लोगों का 693 होगा, 693 होगा, यहाँ पर 3 होगा और फिर अपान के हो जाएगा, बटे में के हो जाएगा। यही हमारा फार्मूला होता प्रथम कोट की क्रिया में अधावघटन का फार्मूला होता, ठीक। तो ये वाला हमारा होता कन्फर्म। फिर अगला देखिए क्या है, अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर कि एक समांतर पट्ट संधारित्र के प्लेटों के बीच दूरी d के प्लेटों के यानी कि न्यूमेरिकल की बात कर रहा है, तो इसको आप लोग कर लीजिएगा। ये फिजिक्स वाले में भी थोड़ा बहुत आता है। विद्युत द्विगुण की निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र स्थापित कीजिए, यानी कि निगमन करना है हमें फार्मूला का। ओम का नियम क्या है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग के सिद्धांत और नियमों का निगमन कीजिए। तो ओम का नियम ये आप लोग का फिजिक्स में भी है, तो इसको भी कर लीजिएगा। और बायो सेवार्ट वाले के नियम का उपयोग करके एक लंबे रिजो, ये भी फिजिक्स में है, ये भी आप लोग को बताए हैं। अगला हमारा यहाँ पर न्यूमेरिकल पूछा, तो इसको भी कर लीजिएगा, ठीक। फिर अगला क्वेश्चन पूछा है कि 100 प्रेरक गुणांक की परिभाषा लिखिए तथा मात्रक बताइए। तो ये वाला भी कर लीजिएगा और सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 15 नंबर का कि विभवमापी सिद्धांत परिपथ चित्र खींच करके समझाइए एवं इसकी सुगहरता किस प्रकार बढ़ाई जा सकती है, ये भी आप लोग कर लीजिएगा, ठीक। ये आप लोग के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भले ही आप लोग को टाइम लगे याद करने में या समझने में, तो इसको आप लोग फार्मूला को सिद्ध कीजिएगा और समझिएगा, ठीक। फिर अगला क्वेश्चन है फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के नियम क्या है, और लॉरेंज, और फिर दूसरा क्वेश्चन पूछा लॉरेंज बल के पदों के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के फैराडे का नियम को समझाइए। तो ये वाला नियम भी तैयार कर लीजिएगा आप लोग को लिए, ठीक। और फिर यहाँ पर देखिए फार्मूला पूछा, तो यानी कि इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश ज्ञात करना है, तो इसको भी कर लीजिएगा, मान दिया गया है आप लोग का। फिर धारावाही लंबी परिनालिका में 100 तत्व का सूत्र स्थापित कीजिए, ये वाला कर लीजिए। और सिद्ध करना है यानी कि हिंस प्रूव करने के लिए बात कर रहा है कि निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत द्विध्रुव द्वारा विद्युत विभव शून्य होता है, यानी कि सिद्ध करना होता है कि नहीं, आप लोगों को लिख दीजिएगा। 6वें क्वेश्चन में कोई एक खंड करना है 5 नंबर का, यानी कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हमारा यहाँ पर स्टार्ट हो गया है कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक का निगमन कीजिए, इसकी धारिता कैसे बढ़ाई जा सकती है। 5 नंबर इसके लिए दिया गया। अगर आपको ऊपर वाला नहीं आता है तो ये न्यूमेरिकल कर लीजिएगा, कुंडली का प्रतिशत ज्ञात कीजिएगा, ठीक। आप लोगों का ये प्रतिरोध का प्रतिशत ज्ञात कीजिएगा, आप लोगों को कर लीजिएगा, जो समझ में आएगा कर लीजिएगा, ठीक। फिर 7वें क्वेश्चन में कोई एक खंड करना, यानी कि ये भी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। गॉस का नियम पूछा गया है, आप लोग के लिखिए तथा इसकी सहायता से कूलाम का भी नियम का निगमन कीजिए, यानी कि सिद्ध कीजिए, ठीक। आप लोग ये वाला कर लीजिएगा। अगर आपको ये वाला नहीं आया तो विद्युत
विद्युत चुम्बकीय प्रेरण क्या होता है और विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के आधार पर अन्योन प्रेरण की परिघटना समझाइए और अन्योन प्रेरण के एक उदाहरण दीजिए। तो ये वाला कर लीजिएगा, आप लोग को जो समझ में आएगा वही कीजिएगा, ठीक। फिर अगला क्वेश्चन है कि कोई एक खंड कीजिए। दीर्घोत्तरीय प्रश्न है कि दूरदर्शी की विभेदन क्षमता को सूत्र लिखिए और प्रयुक्त प्रतीकों का अर्थ बताइए, इसको कैसे बढ़ाया जा सकता है। और फिर ट्रांसफर, ये ट्रांसफर वाला आप लोग का वेरी इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए। फिर ट्रांसफर की रचना और कार्यविधि का वर्णन कीजिए। अगर आपको ऊपर वाला नहीं आ रहा तो नीचे वाला भी कर सकते हैं, अगर आएगा तो जो समझ में आएगा करिएगा, आपकी मर्जी है। और इसमें से पटलित लोहे कोड का क्या महत्व होता है ये भी बताइए, तो जो समझ में आएगा कीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि कोई एक खंड करना है 5 नंबर का आप लोगों का है। देखिए क्या क्या है कि विद्युत परिपथ के लिए किरचॉफ के दोनों नियमों का समझाइए, यानी कि किरचॉफ के जो 2 नियम होते हैं उनको समझाना है। और अगर आपको ऊपर नहीं आ रहा तो नीचे वाला कर लीजिएगा कि खा वाला कि आंशिक रूप से प्रावैधिक द्वारा भरे समांतर प्लेट धरित्र की धारिता के लिए सूत्र स्थापित कीजिए। और यही आपका पेपर था। ये पेपर जितने भी क्वेश्चन आए हैं वेरी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, बोर्ड एग्जाम के लिए भी और अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए। और इसमें आप लोग को संपूर्ण जानकारी के साथ आपको लोगों को बता दिए एंड समझा दिए हैं। और आप लोगों को कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगा है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। और कक्षा 12 के जितने भी स्टूडेंट हैं उनके पास ये वीडियो शेयर ज़रूर कीजिएगा अधिक से अधिक। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।